क्या दिमाग ख़राब हो गया? सारे टीम मेंबर्स कुछ देर के लिए रुक गए कि ये कैसे नाच रहे हैं, लेकिन सारे लगे हुए लगे हुए। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? अगर भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास नहीं है ना, सच बता रहा हूँ, आज का ये वीडियो देखना एंड तक। वीडियो के ख़त्म होते होते तक आपको यकीन नहीं हो गया ना, तो फिर जो बोलना है कमेंट सेक्शन में बोल देना। लेकिन आज एक ऐसी डरावनी घटना की कहानी लेकर आया हूँ जो आपकी नींद ख़राब करके रख सकती है, ये भी याद रख लेना भाई। ये जो घटना है ना, ये नूर नाम के एक व्यक्ति के साथ बड़ी भयंकर तरीके से अभी से लगभग 20 साल पहले घटी थी, समझ लो। 20 क्यों पकड़े, हम 30 बोलेंगे ना। 1997 की बात है। नूर जो है ना, अपना नूर, वो राजस्थान में रहता था, जयपुर में। वहाँ का प्रसिद्ध सिंगर था। मतलब आसपास के लोकल लोग उसे बहुत अच्छे से जानते थे। और किसी के गांव घर में कोई फंक्शन रहेगा तो नूर और उसकी टीम को ही अपनी फंक्शन पार्टी के लिए बुलाएंगे। बढ़िया गाना गाता था, एकदम माहौल क्रिएट कर देता था। अब एक दिन की बात है, वो अपना परफॉर्मेंस वगैरह करके आया है और अपने कमरे में मस्त सोने को गया ही था कि उसका फ़ोन बजना नॉन स्टॉप स्टार्ट हो जाता है। लैंडलाइन होता था उस समय। बहुत इरिटेट होता है, फ़ोन उठाता है तो उस पार से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सोचता है, एक तो इतनी रात गए मैं इतना थका हुआ आया हूँ, ये किसका फ़ोन आ रहा है यार, फालतू दिमाग ख़राब कर रहा है कोई। सो जाता है, फ़ोन काट कूट के वायर निकाल के सो जाता है। अगला दिन निकलता है उसका, आज भी कहीं परफॉर्मेंस था, परफॉर्मेंस करके लौटता है। फिर आज फ़ोन की घंटी बजती, इसकी ऐसी तैसी। वो फ़ोन उठाता है तो कोई दूसरी तरफ से सिर्फ हंसे ही जा रहा था, हंसे ही जा रहा था। बोलता है, कभी कोई रोता है, कभी कोई हंसता है, इरिटेट करता है। फ़ोन काटा, वायर निकाला, सो गया। फिर तीसरी रात, आज कोई उसका कहीं फंक्शन वंक्शन नहीं था, वो पहले मतलब 10 बजे के आसपास सो चुका था। फिर फ़ोन बजे, उसने बोला इसकी टाइम कितना हो रहा है। टाइम देखा तो पाता है 3:05 का एग्जैक्ट समय। ये बड़ी ही मिस्टीरियस चीज़ थी। 3:05 में लगातार 3 दिन से उसका फ़ोन बज रहा था और वो जब भी फ़ोन उठाता था तो कभी कोई रोता था, कभी कोई हंसता था। उसने सोचा आज उठा कर देखता हूँ। आज उठाया तो फ़ोन के दूसरी पार से उसका ही गाना उसको सुनाई दे रहा है, जैसे कि फ़ोन के दूसरी पार वो खुद गाना गा रहा है। अब देखो भाई, ये सब ना प्रैंक आज के टाइम पे बड़े ही कॉमन और बहुत ही इजी से फील होते होंगे कि ऐसे प्रैंक कोई भी किसी के साथ कर सकता है। लेकिन जबकि ये घटना है ना, उस समय ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी थी नहीं और कोई किसी को इस तरह से प्रैंक कर नहीं सकता था। इतना आसान नहीं था और इतना लोग अपना दिमाग चलाते भी नहीं थे। डर जाता है और डर के आज फिर बाहर निकाला। सोचता है अगले दिन मैं अपने टीम मेंबर से बात करूँगा। अब इसकी टीम में ना एक गिटारिस्ट था। उस गिटारिस्ट का नाम था मिस्टर विजय। अच्छा गिटार बजाते थे, ज़्यादा उम्र के थे, उम्र दराज, और उनको चीज़ें समझती थी, चीज़ें थोड़ी ऐसी। तो वो पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा होगा मेरे साथ, मुझे फ़ोन आता है, ये होता है, वो होता है। विजय जी बोलते हैं कि भाई ये किसी का एक प्रकार का मजाक भी हो सकता है, लेकिन अगर ये मजाक नहीं है तो मामला बड़ा सीरियस लेने वाला है। तू एक काम कर, रात में अगर तेरा फ़ोन बजे तो तू उठाना ही मत। अब देखो भाई, आप लोगों को पता होगा कि नहीं पता होगा, ये 90s के टाइम में भी हुआ था और ये हमारे टाइम में भी हुआ था। सन 2008 वाट के आसपास लोगों को फ़ोन आता था। 8 में तो, 7 में तो, 7 8 9 हमारे पास मोबाइल हुआ करता था। तो एक फ़ोन आता था अननोन नंबर से। उस फ़ोन को उठाएंगे ना तो दूसरी पार से कोई ऐसी अजीब सी बातें करेगा। आप बार बार पूछेंगे कौन बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, तो अचानक से आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म स्थान, आपका घर कहाँ पर है, आपके घर पे कौन कौन है, सब बोलना शुरू कर देता था। और अगर आपने उसकी पूरी बातें सुन लिए तो एंड में बोलता था, जा तेरी आज के बाद से ज़िंदगी बर्बाद होना शुरू। कईयों के साथ हुआ था, कईयों के साथ। इनफैक्ट मेरे भी एक दोस्त को फ़ोन आया था और मैंने फ़ोन लेके उसके, अपने दोस्त से फ़ोन लेके, वो डर गया था बात करते करते और वो कर रहा था बात। और वो ना एक तरीके का वशीकरण जैसा हो जाता था। वो फ़ोन आता था ना, आप उससे बात करेंगे और अटक जाएंगे, उसकी बातें सुनने लगेंगे। तो मेरा दोस्त अटक गया था, फ़ोन काट नहीं पा रहा, तो मैंने फ़ोन लेके उसको गाली वाली दिया। तो उसने फिर मुझे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, मेरे बारे में बोलना शुरू कर दिया।
तो मैं भी डर गया था। तो खैर, तो विजय जी ने अपने हीरो नूर को यही बात बोले कि देख भाई, या तो ये मजाक है या तो ये कुछ डरावना है। बहुत सारे लोगों के साथ इस प्रकार का खेल होता है। अब वो खेल क्या है, कैसे होता है, हमें तो नहीं पता, लेकिन हमने बहुत लोगों से सुने हैं कि कोई शैतानी शक्ति किसी को फ़ोन लगाती है। नूर बोलता है, देखिए विजय जी, मुझे ऐसी बातों के ऊपर तो विश्वास नहीं होता कि कोई शैतानी शक्ति किसी को फ़ोन लगाती हो, लेकिन चीज़ तो सचमुच में अजीब है। मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा अब से, भाड़ में जाए, बजने दो रात में। दिन में होगा, किसी का काम होगा, वो फ़ोन करेगा। रात में कोई भी फ़ोन करे, कैसा भी काम रहे, नहीं उठाऊंगा। अब भैया ऐसे करते 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 लगभग 1 सवा महीने बीत जाते हैं। इन 1 1 महीनों में इसने ये नोटिस किया कि हर अगले दिन, मतलब अल्टरनेट डेज, फ़ोन बजता है। रात में 3:05 में ही बजता है। कभी कभी ये चीज़ इसको बहुत इरिटेट कर देती थी, तो कभी कभी इग्नोर भी कर देता था। कभी कभी अचानक से ऐसे 3:05 में फ़ोन का बजना इसको डरा भी देता था। ऐसे करते करते, जैसा मैंने बोला, इतने दिन भी नहीं गए। अब एक दिन की बात है, इसलिए कहीं तो भी परफॉर्मेंस देने के लिए गया हुआ था ये जयपुर में। इसका परफॉर्मेंस ना इतना अच्छा नहीं गया। कुछ तो भी होती है, अब सिंगर लोगों में भी होता होगा भाई, गड़बड़ी हो गई। इसका बहुत ही मूड खराब था। 2:45 बजे के आसपास ये अपने घर पर पहुंचा था, अपने कमरे में पहुंचा था। गुस्से में मुंह हाथ धो के बैठा ही था बिस्तर में कि 3-5 हो गया, फिर फ़ोन बजना शुरू किया। इसने बोला, इसकी ऐसी तैसी, आज मेरा वैसे ही दिन ख़राब चल रहा है, मूड ख़राब चल रहा है, मैं फ़ोन उठा के सामने वाले की और ऐसी कर दूंगा, मेरा अकेले का दिन क्यों ख़राब हो। वो फ़ोन जैसे ही उठाता है, तेरी ऐसी की तैसी, मुझे फ़ोन क्यों करता है, ऐसे करके। उतने में सामने से जवाब आता है, अरे शांत हो जाइए, इतना क्यों गुस्सा हो रहा है, मैंने तो काम के लिए फ़ोन करी थी। ये चुप, क्योंकि ये एक औरत की आवाज़ थी। बोला, हाँ हाँ सॉरी, कौन बोल रहे हैं आप। तो बोली, छोड़िए, आपका शायद मूड ख़राब है, मैं तो काम के पर्पज़ से फ़ोन करी थी, अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो मैं फिर कभी कर लूँगी। ये बोलता है, नहीं नहीं बोलिए ना, क्या बात है। तो सामने वाली औरत बोलती है कि देखिए, हमारे घर पर ना शादी का फंक्शन होने वाला है, शादी ही होने वाली है समझ लीजिए आप। तो उसमें गाना गाने के लिए आपको और आपकी टीम को आना है। हमने आपकी बहुत तारीफ़ें सुने हैं, इनफैक्ट आप किसी बारात में गाने के लिए गए हुए थे, हमने तो आपकी गायकी भी सुने। तो हमने सोचा एक बार आपसे पूछ लेते हैं, अगर आप आ जाओ तो अब सामने वाले ने इसकी थोड़ी तारीफ़ कर दिया नूर की। तो नूर थोड़ा सा ऐसा था कि एक पर्टिकुलर नेचर के लोग होते हैं, अगर आप उनकी तारीफ़ करेंगे ना तो चने के झाड़ पे बहुत जल्दी चढ़ जाते हैं। नूर भी मैच्योर था, लेकिन चने के झाड़ पे चढ़ने वाला व्यक्ति था। सामने वाली औरत ने थोड़ी सी तारीफ़ क्या कर दी, नूर चढ़ गया चने के झाड़ पे। बोलता है, हाँ हाँ आके गाना तो गा दूंगा, लेकिन क्या आप मेरी फ़ीस अफोर्ड कर पाएंगे, मेरी फ़ीस पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा है भाई। बोलती औरत, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, कितनी फ़ीस लेते हैं आप। नूर एक अमाउंट बताता है, अप्रोक्स कोई 25-50 हज़ार के आसपास का कुछ तो ही बताता है। सामने वाली औरत बोलती, बस इतना ही, आपको 10 गुना ज़्यादा दूंगी, आना और ऐसा गाना गाना कि सारे बाराती आपका गाना सुन के पागल हो जाए। ये शॉक्ड था, क्योंकि सामने वाले ने, इसने जो अमाउंट बोला था वो खुद ज़्यादा बोला था, ये इतना लेता नहीं था, लेकिन इसने ज़्यादा बोल दिया था। इसको लगा था सामने वाली नेगोशिएशन करेगी, लेकिन सामने वाली और 10 गुना ज़्यादा इसको पैसे बोल दिए। ये रात में ही अपने टीम मेंबर को एक को फ़ोन लगाता है, ये ऐसी ऐसी बात है भाई, एक बड़ा अपने को वो मिला हुआ है, चलना है करके, तैयार रहे ना। तो सामने वाला इसका टीम मेंबर भी सुन के हैरान, बोले ठीक है सुबह मिलते बात करते हैं। अगले दिन ये लोग मिले विले, बात किए। तो इन लोगों ने पूछे कहाँ जाना है, तो नूर ने बोला कि देख, मुझे ज़्यादा तो कुछ उसने बताया नहीं, उसने खाली इतना बोली कि बारात वाले दिन मैं एक आदमी आपके घर पर भेजूँगी, आप अपनी गाड़ी से उस आदमी को लेकर हमारे घर तक आ जाना, वो आदमी आपको लेकर आएगा, रास्ता बताता जाएगा। ठीक है बोले, चलो ठीक है। कुछ ही दिन बाद शादी की रात आ गई। शादी की रात यही कोई 8-8:30 बजे नूर के घर का दरवाज़ा एक दुबला पतला सा आदमी खटखटाता है। आंखों के नीचे काले गड्ढे हैं, चेहरा ऐसा उतरा हुआ है जैसे ना जाने कौन इसको इतने जूते मार के यहाँ पर भेजा हो। मतलब बहुत ही उदास चेहरा, घबराया हुआ।
नूर ने बोला कौन? बोले शादी के लिए आपकी बात हुई होगी ना, गाना गाने के लिए आप चलने वाले। नूर ने बोला अरे हाँ 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 चलो चलो हम भी तैयार हैं। नूर के सारे फैमिली, वो फैमिली बोल रहा हूँ, टीम मेंबर्स वहीं पर थे, रेडी थे। अब भाई सब लोग अपने गाड़ी में सामान वामान चढ़ाते हैं और वो ड्राइवर के बाजू में बैठ गया, वो आदमी जो आया था इन लोगों को लेने के लिए, बाकी टीम मेंबर्स पीछे। ये समझ लो एक मिनी वैन, मिनी बस जो बोलते हैं उस तरह की थी, ठीक है, 10-12 सीटर जो होती है ना बस, कितनी सीटर होती है एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो एकदम छोटी बस होती है उसमें थे ये लोग। बढ़िया से ये लोग कुछ ही घंटों बाद एकदम इस शहर के बाहर निकल गए, एकदम शहर के बाहर। अब रात के तकरीबन 11 बज रहे थे, 11:30 के आसपास का समय, 11 साढ़े 11 के आसपास का समय। और जो गाड़ी है ये पूरे रेगिस्तान वाले इलाके में चली जा रही है। वही सामने जो आदमी बैठा है बोल रहा है इधर से ले लो, इधर से ले लो। तो टीम वाले बोले इरिटेट हुए कि तू रेगिस्तान में गाड़ी किधर चलवा रहा है भाई, राजस्थान में रेगिस्तान भी है, आप लोगों को पता ही होगा। तो आदमी बोलता है बस बस आ ही गया, आप लोग चलते रहिए। तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं, इससे आगे बस जाएगी तो तकलीफ़ हो जाएगी, फिर फंस वस सकती है भाई, रेगिस्तान वाला इलाका है। तुम्हारा क्या दिमाग ख़राब हो गया? तुम लोग शादी कर रहे हो कि मजाक कर रहे हो? यहाँ पे कौन शादी करता है ऐसे? बोले यहाँ पे हमारी हवेली, आप चलिए तो सही। बोले ठीक है, यहाँ पे गाड़ी रोको। गाड़ी रोक दी और वहाँ से वो आदमी बोलते हैं यहाँ से लगभग 800-900 मीटर दूर है अभी भी, 1 किलोमीटर पकड़ लीजिए, चल लेंगे आप लोग? ये लोग बोलते हैं हाँ चल लेंगे भाई, रिस्की हो जाएगा। ड्राइवर ने बोला कि मुझे गाड़ी के पास रुकना पड़ेगा, ये कहाँ पर आ गए हम? गाड़ी आगे बढ़ने की सिचुएशन में थी नहीं, मतलब गाड़ी बहुत बुरी फंस गई है। ये लोग सारे उतरे, वो जो आदमी इनको लेने आया था वो आगे आगे चल रहा है और नूर और उसके टीम मेंबर्स पीछे चल रहे हैं। थोड़ी देर चलने के बाद ये लोग उस हवेली के सामने पहुंच गए। ये हवेली बड़ी ही पुरानी सी दिखाई दे रही थी। कुछ बाराती भी बाहर दिखाई दे रहे थे जो कि नूर और पूरे टीम मेंबर्स को बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि कैसे, मतलब इनको एलियन जैसे देख रहे हैं लोग। इनफैक्ट जो बाराती लोग थे ना वो खुद एलियन जैसे, खुद ही बड़े विचित्र से डिफरेंट से दिखाई दे रहे थे। उन लोगों ने ना जाने किस प्रकार के कपड़े पहने हुए थे, आज के टाइम पे ऐसे कोई कपड़े नहीं पहनता था। विजय जी तुरंत नूर से कहते हैं कि भाई ये शादी है या किसी तरह का फैंसी ड्रेस कंपटीशन? मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही है नूर, वापस लौट चलते हैं। नूर कहता है कि अरे विजय जी इतने पैसों की बात है, ठीक है ना, ये लोग वैसे भी कम दिमाग टाइप के लोग हैं, ये लोग इतना पैसा कैसे ऑफ़र कर दिया हमारे खुद के समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा परफॉर्मेंस देंगे और चल लेंगे अपन अपना एटीट्यूड दिखा के। बोले ठीक है चलो। अब जैसे ये लोग अंदर पहुँचे हैं, इनको बोला गया, वही आदमी सब संभाल रहा है, वो जो पतला वाला डार्क सर्कल वाला आदमी जो इनको इनके घर से लेकर आया, वही नूर से कहता है कि चलिए आप लोग गाना शुरू कीजिए। ये लोग जैसे ही गाना शुरू करते हैं ना, दूल्हा दुल्हन भी थे, दूल्हा दुल्हन कुछ कर रहे होंगे अपना काम छोड़ के, तुरंत ही इनके सामने आकर डांस करना शुरू कर दिए। दूसरे लोग भी कुछ कुछ कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, सब सारी चीज़ें छोड़कर सब इनके सामने ऐसे लाइन से खड़े हो गए और नाचना कूदना शुरू। अब ये गाना गा रहे हैं, दूल्हा दुल्हन डांस कर रहे हैं, और दूल्हा दुल्हन जैसे डांस कर रहे हैं सेम टू सेम वैसे डांस बाकी के बाराती भी कर रहे हैं। नूर और उसके टीम मेंबर्स देख रहे हैं कि कैसे हैं यार, ये मतलब दूल्हा दुल्हन बड़ा अजीब सा नाच रहे हैं, सारे लोग अजीब सा। ठीक है, अब गाते बजाते रात के तकरीबन 2:15 बज गए। 2:15 बजे के आसपास सारे के सारे लोग, गाना थोड़ा स्लो चल रहा था लेकिन अजीब सा हड़बड़ाहट में, मतलब बहुत ही वियर्ड तरीके से, बहुत ही गंदी तरीके से, जल्दी जल्दी ऐसा ऐसा कुछ डांस करने लगे। क्या दिमाग ख़राब हो गया, सारे टीम मेंबर्स कुछ देर के लिए रुक गए कि कैसे नाच रहे हैं, लेकिन सारे लगे हुए लगे हुए। नूर बोलता है कि यार हम गलत फंस गए, ऐसा लग रहा है ये लोग नॉर्मल लोग नहीं है, हम तो गा ही नहीं रहे लेकिन फिर भी इनका ये क्या चल रहा है। विजय जी बोलते हैं देख नूर, ज़्यादा रिएक्ट मत कर, हम लोग जितना हो सके उतना गाते हैं, ये लोग तो अभी भी पूरा नाचने में मगन है, अपन निकल जाएंगे धीरे से। ये लोगों ने बात की निकल जाएंगे धीरे से, सारे के सारे ऐसे हो गए, एकदम रुक गए और इनको घूर घूर के देखने लगे, एकदम स्टैचू जैसे हो गए। ये घबरा गए। विजय जी ने बोले गाना गाओ गाना गाओ। नूर ने गाना शुरू किया और फिर जैसे धीरे धीरे गाना शुरू किया फिर ज़ोर ज़ोर से डांस करने लगे। बोले बहुत बुरा फंसे, ये बड़ा अजीब माहौल हो गया है। अचानक से रूम के अंदर का टेम्परेचर, जहाँ पर मतलब ये हॉल में थे, जिस हॉल में, उसका टेम्परेचर बहुत ही ड्रेस्टिकली डाउन हो गया।
उसी समय नूर का एक टीम मेंबर क्या नोटिस करता है कि वो जो दूल्हा दुल्हन है ना, उनके पैर पहले तो पूरी तरीके से नॉर्मल दिख रहे थे, लेकिन अब पूरे उल्टे तो नहीं, लेकिन लगभग 90 डिग्री में घूमे हुए दिख रहे हैं दूल्हा दुल्हन के पैर। जी हाँ, मैं फीट की बात कर रहा हूँ, पंजे उनके पैर के। वो साला 90 फीट घूमे हुए हैं। ऐसे होंगे ना नॉर्मल, ऐसे तो लगभग ऐसे घूमे होते, 180 पूरे पीछे नहीं। उसने इशारा कर दिया कि देखो दूल्हा दुल्हन के ऐसे पैर घूमे हुए हैं। अब विजय जी बोलते हैं पैर देख के, साला नूर नूर गाना गा ही रहा है, देख हमारी हालत तो ख़राब हो गई है, सामने कोई नॉर्मल लोग नहीं है, भूत प्रेत लोग हैं, क्या करें। नूर ने घबरा कर गाना गाना बंद कर दिया। नूर ने जैसे ही गाना बंद किया, सामने जितने भी लोग थे जोर जोर से चिल्लाने लगे और चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। अभी जैसे रोना शुरू हुए, ये लोग फिर से गाना गाने लगे। ये लोग गाना गाए तो वो लोग फिर नाचने लगे। नूर बोलता है कि अब अजान शुरू होगी, कुछ देर में अजान का वक्त होगा, एक बार अजान शुरू हो जाए इनको शांति मिल जाएगी। ऐसी कई कहानियाँ मैंने अपने जीवन में सुना हुआ हूँ। मेरी दादी सुनाया करती थी कि जिन्नातों की भी बारात लगती है और हो ना हो ये जिन्नात हो सकते हैं। गड़बड़ है, अजान का वक्त शुरू होने दो, तब तक हम गाते हैं। विजय जी बोलते हैं अजान तो ना जाने कितनी देर बाद शुरू होगी। भाई अभी समय देख रहा है तू, रात के लगभग 3 सवा 3 बज रहे हैं, कहाँ अजान तक का इंतज़ार करेंगे। नूर बोला कुछ नहीं कर सकते, अगर हमने भागने की कोशिश की है तो ये ख़त्म करके रख देंगे। जब तक नूर और विजय जी बात कर रहे थे तब तक कोई और गाना गा रहा था, गाना संभाल रहा था। और ठीक है, इन लोगों की हालत डाउन हो चुकी है, सामने जितने लोग नाच रहे हैं सब रोते रोते अब नाच रहे हैं, आंखों से लाल लाल उनका पानी टपक रहा है, बड़े भयंकर तरीके से चिल्ला रहे, डरावने तरीके से। कुछ ही मिनटों बाद ये मनी मन सब प्रे करने लगे सिंगर लोग कि अब हम कैसे बाहर निकले, हे ऊपर वाले हमको बचा ले। कुछ ही मिनटों बाद एक ठंडी हवा की झोंके से के साथ अंदर हॉल में एक कोहरा सा, वाइट कोहरा जो होता है, प्रॉपर थिक कोहरा, मतलब डेंस कोहरा, डेंस फॉग जो बोलते हैं ना, वो एंटर करता है और कुछ ही पलों में पूरे के पूरे हॉल में समा जाता है। अब पूरे के पूरे हॉल में सिर्फ और सिर्फ सफ़ेदी चाहिए, कोई किसी का चेहरा नहीं देख पा रहा है कि अचानक से कुछ ही पल में वो धुंध जो था वो पूरा वापस चले गया, गायब हो गया और फिर लोगों के चेहरे दिखाई दिए। टीम मेंबर्स तो नॉर्मली एक दूसरे को देख पा रहे थे, लेकिन सामने जितने भी बाराती और दूल्हा दुल्हन थे उनको देखकर इनका शरीर ठंडा पड़ गया, क्योंकि वो चेहरे से तो पूरी तरीके से नॉर्मल थे, लेकिन हाँ भगा ले तो भगा ले अच्छे से, बाइक की आवाज़ आई होगी आपको। हाँ, तो वो चेहरे से पूरी तरीके से नॉर्मल थे, लेकिन उनके जो पैर थे वो पूरी तरीके से जानवरों के सड़े गले, किसी के गधे के जैसे पैर, तो किसी घोड़े के जैसे, किसी के मोर जैसे, तो किसी के कोई पक्षी जैसे दिखाई दे रहे, तो किसी के बकरे जैसे, ऐसे सबके पैर थे, किसी के भेड़िए जैसे। इनकी तो हालत खराब भाई, अब जो ना होगा हो जाए, भागो यहाँ से। ये अपने इक्विपमेंट्स छोड़ के, इक्विपमेंट समझ रहे हो, इनके जितने भी, किसी गिटार था, किसी का हारमोनियम था, सब भागे हैं छोड़ छाड़ के भयंकर तरीके से। ये रेगिस्तान भागे और जिस रास्ते से आए थे वहीं पे किस्मत से ये लोग निकले थे। बस वाला था इनका ड्राइवर अपने बस के साथ, जल्दी जल्दी चढ़े, बोले भगा बस वाले, जितना तेज हो सके अपने शहर के तरफ भगा। बस वाले ने भी गाड़ी शुरू किया, भयंकर तेज भगाया, नहीं पूछा कारण, सब एक साथ आकर एक घर में सो गए। अगला दिन निकला, नूर ने सोचा पता तो लगाऊं। जब नूर ने कुछ कुछ रेफरेंस के थ्रू ये पता लगाया तो उसको क्या मालूम चला कि रेगिस्तान के बीच में जहाँ पर ये लोग गए थे वहाँ पर एक हवेली तो ज़रूर है, लेकिन ना जाने कितने सालों से वो बंद और वीरान पड़ी हुई है। उसके आसपास भी कोई नहीं भटकता है, क्योंकि सभी का ये मानना है वहाँ पर एक नहीं सैकड़ों जिन्नात रहते हैं, और जो भी वहाँ पर जाता है वो जिन्नात उन्हें अपने आप में शामिल करने की कोशिश करने लगते हैं। तब जाकर नूर को समझ में आया कि हम मौत के मुंह से बाहर निकले हैं। उस दिन के बाद से नूर ने गाना गाना तक बंद कर दिया, लिटरली। जो पूरी पूरी घटना आपने सुने ना,
ये एक सच्ची घटना नहीं बल्कि एक सच्ची घटना से इंस्पायर्ड थी, क्योंकि मैं एग्जैक्टली सच्ची घटना आपको सुनाया होता तो आप लोग बोलते सुनाया वो सुना रहे। भाई सच्ची घटना है तो क्या है कि बहुत ही क्लियर चीज़ है, पूरी दुनिया में वो फेमस होती है, पूरे इलाकों में वो फेमस होती है। जैसे मैं सुना रहा हूँ, हो सकता है मेरे से पहले कोई यूट्यूबर ने सुना दिया हो सकता है मैं आज सुना रहा हूँ, मेरे बाद कोई और यूट्यूबर सुना रहा हो। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक दूसरी कॉपी कर रहा है, इसका मतलब ये है कि सारे के सारे यूट्यूबर्स एक पर्टिकुलर सोर्स से ही कहानी निकालते हैं ना, लोगों के बीच से ही कहानी उठाते हैं ना, और असली कहानियाँ तो प्रचलित रहती ही है। तो ये भी उन्हीं सच्ची घटनाओं से प्रेरित एक घटना थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस कहानी के थ्रू आपको एक बहुत अच्छी सीख मिली होगी और थोड़ा सा मनोरंजन भी। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे सैम ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। इस सैम के थ्रू मुझे इंस्पिरेशन मिली और मैंने सोचा आप लोगों को सुनाओ। अब तक देख लिए थे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वेबसाइट की भी। तो प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट में, और कुछ अच्छा लगे तो ऑर्डर कर देना। बाकी कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रात आज बोलूँगा शुभ हो। गुड नाइट, सो जाओ भाई।